यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। एक तो सदारती निज़ाम के ऊपर जो मैंने वीडियो की थी, बहुत सारे लोगों को उस पर बहुत सारी आग लगी है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लोगों को बड़ी तकलीफ़ होगी, ख़ास तौर पे उन लोगों को तकलीफ़ होगी जिनकी दिहाड़ी लगी हुई है पार्लिमानी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, यानी जो चाहते हैं कि ये MPs और MNs के इलेक्शन ऐसे ही होते रहें, पाकिस्तान में यही पार्लिमानी सिस्टम चलता रहे और इस सिस्टम के ज़रिए से उन सब की दिहाड़ी लगी है। यानी बहुत सारे ऐसे प्रेशर ग्रुप्स हैं जो बड़ा पैसा भी बना लेते हैं, पैसा लगाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन जीतते हैं और अपनी उस सीट को आकर बेचते हैं और फिर उस सीट के ज़रिए से हुकूमत के अंदर शामिल हो जाते हैं। उस पर वो ब्लैकमेल करके वजारत भी ले लेते हैं, बहुत बड़े बड़े फंड्स भी लेते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी नवाजते हैं, बड़े बड़े ठेके भी वो लेते हैं। फिर वो कहते हैं, हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं, फ़लाँ इदारा हमारे खिलाफ इंक्वायरी कर रहा है, इसको रोको, फ़लाँ ये कर रहा है। आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले जब भी कभी कोई नई कानून साजी या नई कोई चीज़ आती थी तो एक दो वजीर इमरान खान को शामिल करने पड़ जाते थे। पीपल्स पार्टी को भी यही करना पड़ता था जब उनके पास से कोalition गवर्नमेंट थी। ये क्यों करना पड़ता है? इसलिए कि वो लोग ब्लैकमेल करते हैं कि जनाब आपका बजट पास नहीं करवाएंगे अगर हमारे 2 वजीर और शामिल ना किए तो, जनाब आप हमारा ये वाला काम नहीं करेंगे तो फिर हम ये नहीं करेंगे आपका, जनाब फलां जगहों से जो है ना वो हमें प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम हमारी आप दूर करें वरना फिर हम आपकी हुकूमत को नहीं चलने देंगे। तो बैसाखियों के ऊपर ये हुकूमतें चलती हैं, जानबूझकर इनको कमज़ोर रखा जाता है। इसके अंदर इदारे भी शामिल होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट का भी इसी में फ़ायदा है। यही वाला सिस्टम चलता रहे, कंट्रोल में रहता है, सब कुछ कंट्रोल के अंदर रहता है, काबू में रहता है सारा कुछ। और अगर एक ऐसा निज़ाम आया जहाँ पे सदारती इंतखाबात हों, लोग अपनी मर्ज़ी के आदमी को वोट दें, 3, 4, 5 साल के लिए उसको मुंतखब करें, फिर उसके ऊपर आज़ादी हो, वो मजबूर ना हो कि मैंने इतने MNA जो है ना उनको मिनिस्टर बनाना है, ये पार्टी रूठ जाएगी, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। फिर वो अपनी मर्जी से अपनी पसंद के बेहतरीन लोगों का इंतखाब करे, जैसे अमेरिका में होता है, जैसे बाकी मुल्कों में होता है। वो अपनी मर्जी से बेहतरीन लोगों का इंतखाब करे, अपनी कैबिनेट बनाए और फिर काम करे, अपने टन्योर में डिलीवर करे, उसके हाथ बंधे हुए ना हो। इसलिए मैंने ये वीलॉग किया था। लेकिन बहुत सारे लोगों को बड़ी तकलीफ हुई है और ये लोग वही हैं जो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए काम करते रहते हैं। ये वही लोग हैं जो अपनी फाइलें लेकर सरकारी दफ्तरों में फिरते रहते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने काम शाम करवाते रहते हैं जाके सरकारी दफातर के अंदर और इन्हीं मिनिस्ट्रियों के दरवाज़ों पे हमेशा खड़े रहते हैं दरबान बन के। तो इनकी सोच कभी नहीं बदलेगी, बड़ी महदूद रहेगी। ये हमेशा कोशिश करेंगे कि ये वाला निज़ाम जो इनको डिलीवर करता है, ये वाला निज़ाम जो इनको एक एलीट क्लास बनाता है, ये निज़ाम हमेशा रहे और बचा रहे। लेकिन जब तक ये निज़ाम रहेगा, याद रखिएगा, पाकिस्तान के गरीब का कुछ नहीं बनेगा, पाकिस्तान के आम आदमी का कुछ नहीं बनेगा और पाकिस्तान का कोई हुक्मरान कभी भी इतना ताकतवर नहीं होगा कि वो सही फैसले ले सके। सबके हाथ बंधे रहेंगे और सबके सब मजबूर रहेंगे और सिस्टम ऐसे ही सिसक के चलता रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा मामला। तो ये तो बात आप करें क्लियर। इसके ऊपर फिर और वीलॉग जरूर करेंगे और डिटेल में करेंगे। जितनी ऐसे तबके को और इन लोगों को तकलीफ होगी, इस एलीट क्लास को, मुझे उतना अच्छा लगेगा। इनको और तकलीफ पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। मैं और आप मिलके, मैं इसके ऊपर और काम करूंगा और रिसर्च करूंगा और चीज़ें निकालूंगा, आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा और फिर ये लोग दोबारा कुड़ेंगे, जलेंगे, परेशान होंगे। मैं कौन सा निज़ाम तब्दील कर सकता हूं? आवाज़ उठा सकता हूं, बात कर सकता हूं, वो बात मैं कर रहा हूं। और ये कौन सी जमहूरियत है कि मैंने एक बात की है, आपको मेरी बात पसंद नहीं है तो ना सही, लेकिन आप मेरे से बोलने का हक नहीं छीन सकते। ये कोई जमहूरियत नहीं है। खुद नारे लगाते हैं जमहूरियत के और अगर किसी बंदे की बात पसंद ना आए तो उसके ऊपर अटैक करते हैं। बहरहाल करने दें इनको। एक और बंदा है जो बहुत ज़्यादा अटैक करता था, हामिद मीर का भाई है आमिर मीर। ये मेरे साथ पर्सनल करके इसने बहुत सारे मेरे खिलाफ वीलॉग कराए, इसने एक यूट्यूबर्स का एक ग्रुप भी बनाया और मुख्तलिफ लोग उसके अंदर शामिल किए। ये लगातार अटैक करते थे मेरे ऊपर ज़ाती नौइयत के और बार बार करते थे। मैंने कभी आज तक इनको जवाब नहीं दिया और मैंने देना भी नहीं था कभी भी और आइंदा भी नहीं दूंगा। मैं इस काबिल इनको समझते ही नहीं कि इनको मुंह लगाएं, इनको जवाब दें। लेकिन अब इनकी ये खबर आई है, खबर मैं आपको ज़रूर दूंगा, बतौर सहाफ़ी मेरी जिम्मेदारी है। ये बंदा आपको मैं बताऊं कौन है, क्या करता है। ये जो आमिर मीर है ना, ये हामिद मीर कुछ भी नहीं है इसके सामने जितना बड़ा ये फ्रॉडिया है। ये बहुत बड़ा फ्रॉडिया है और बहुत 2 नंबर आदमी है इस बंदे ने। और मुझे ये कहने का हक इसलिए है कि इसने मेरे खिलाफ बड़ी गंदी और घटिया ज़बान इस्तेमाल करवाई है और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा करवाई है। तो मुझे इसलिए ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में सख्त बोलने का हक है। वैसे मैं ऐसे अल्फाज बोलता नहीं हूँ। तो ये जो आदमी है ना, ये इससे पहले एक चैनल में था, वहाँ इसने बड़ी 2 नंबरी की, बहुत फ्रॉड किया, लोगों को नवाजा और अजीब व गरीब किस्म के इसने खर्चे करवा दिए, उनका अंधाधुंध इसने पैसा खर्च किया और उस चैनल को तकरीबन इसने डबो दिया पकड़ के।
और उसके बाद फिर ये वहाँ से निकाल दिया गया। वहाँ से निकलने के बाद इसने सोशल मीडिया पकड़ा और वहाँ पे इसने मुख्तलिफ ग्रुप्स बना दिए और अब मुख्तलिफ नामों के साथ ये वो काम करता है और ये सपोर्ट करता है अपने भाई हामिद मीर को और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को। ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए काम करता है, उनके एजेंडे को आगे लेकर चलता है। इस आदमी ने एक पॉलिटिकल पार्टी के कहने के ऊपर मुबैना तौर पे, बल्कि मुबैना तौर पे क्यों, अब ये रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर दी गई है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट जमा करवाई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया की किरदार कुशी की शर्मनाक मुहिम में ये जो आमिर मीर है, ये हामिद मीर का भाई, ये शामिल है और ख़ुद भी वो सहाफ़ी है। और इसके ऊपर जो है वो जजेस ने इस घटिया मुहिम पर इजहार नापसंदीदगी किया है और ये हामिद मीर का भाई निकला आमिर मीर, ये इस तरह रिपोर्ट हुआ है और गलीज़ मुहिम चलाई गई है खातून अव्वल के खिलाफ। अब ये तो खबर है, ये तो मैं आपको दूंगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि FIA ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन तरीक़ाकार उनका गलत था। उस वक्त भी मैंने कहा था कि तरीक़ाकार ठीक होना चाहिए था। इनको चाहिए था मुकम्मल शवाहिद इकट्ठे करते, अदालत से रुजू करते, क्योंकि वो सहाफ़ी थे, मामला हसास था, कानून के मुताबिक चलते और फिर इनको अदालत कहती कि उठा कर लाओ इनको। अब मामला अदालत के अंदर है, देखते हैं अदालत क्या एक्शन लेती है। क्या किसी की किरदार कुशी करना और किरदार कुशी करके आज़ाद रहना ये इतना ही आसान है? पाकिस्तान के अंदर तो इसका मतलब है दो कवानीन है कि अगर जिसकी मर्जी आप पगड़ी उछालें, आप सहाफ़ी होना चाहिए आपको, जिसकी मर्जी आप पगड़ी उछालें, जो मर्जी आप करें। और यही आदमी है, जब हामिद मीर को गोलियां लगी थी ना कराची में, जब हामिद मीर से फौजी क़यादत ने पूछा कि जनाब बताते क्यों नहीं आपको किसने गोलियां मारी हैं, तो हामिद मीर साहब का मुंह बंद हो गया था, सिटी गुम हो गई थी उनकी। फिर उन्होंने बताया कि फ़लाँ मैंगल है, उसने गोलियां मारी हैं आपको और उसने आपको मरवाई हैं। अब चक्कर ये है कि उसके अंदर मशहूरी नहीं ना मिलती कि जनाब बलूचिस्तान का कोई मैंगल है, उसने गोलियां मरवाई हामिद मीर को। इसमें मज़ा नहीं आता। दुनिया के अंदर आप हीरो नहीं बनते। हाँ, अगर आप ये कहें कि आपको उस वक्त के DGISI ने गोलियां मारी हैं तो फिर आप हीरो बन जाते हैं। तो ये आमिर मीर वो आदमी है जिसने उस दौर में ये फितना फैलाया था सबसे पहले कि हामिद मीर को जो गोलियां लगी हैं मेरे भाई को, यानी इसका भाई अस्पताल में पड़ा हुआ था, ये तब भी सियासत कर रहा था। ये ऐसा फ्रडिया आदमी है। इसने क्या किया, इसने उस वक्त ये कहा कि मेरे भाई को गोलियां DGISI ने मारी और जियो के ऊपर चला दिया, वो चैनल को भी बता दिया। और इसके भाई ने खुद बाद में ऑन एयर आने के बाद हामिद मीर ने कभी नहीं कहा कि मुझे DGISI ने गोलियां मारी हैं या उन्होंने मरवाई हैं। और वो असल कातिल का, असल गोलियां चलाने वाले का नाम भी नहीं लेता, जो इक़दाम कत्ल के अंदर शामिल था, मैंगल, जावेद मैंगल, उसका कभी नाम भी नहीं लेता। तो वहाँ पे GHQ के अंदर बिल्कुल ठंड पड़ गई थी जब उन्होंने बताया सबके सामने कि ना फलां बंदे ने आपको गोलियां मार दिया। बताते क्यों नहीं इनको? वो इसलिए नहीं बताते कि आलमी मीडिया के अंदर वो चाहते हैं और आलमी सतह पे वो चाहते हैं कि ये मशहूरी हामिद मीर के साथ रहे कि उसको गोलियां मारने वाले फौजी थे या उसको गोलियां मारने वाले DGISI और उनके बंदे थे। तो इसके भाई ने वो ये वाली शरारत भी उसने की थी। तो अब सवाल मेरा आप लोगों से है कि क्या कोई खातून अव्वल की बेइज्जती करे, उनकी किरदार कुशी करे, उनको जादूगरनी कहे, उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एलिगेशंस लगाए और उसके बाद उसकी रिपोर्ट और सबूत जो है वो अगर सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाएं तो फिर क्या होना चाहिए उस आदमी के साथ? वैसे आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद एक और ख़बर मैं आपको देता हूँ। ये खबर पढ़ने के बाद मुझे कोई ज़्यादा हैरत नहीं हो रही। पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ़ ही ऐसा है। खबर आप सुनते जाएं और आपको ये खबर सुनने के बाद ये अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में इंसाफ के कितने तकाज़े पूरे हो रहे हैं और किस तरह पूरे हो रहे हैं। उस्मान मिर्ज़ा केस आपको याद होगा, जिस आदमी पे आपको बहुत गुस्सा था। मैंने मोटरवे पे एक जगह पे रुक के उसके ऊपर वीलॉग किया था। मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, मैंने कहा यहीं पे रोको यार गाड़ी, और वहीं पे खड़े होकर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके वहीं से वीलॉग किया था। मैं लाहौर पहुंचने तक का मैंने इंतज़ार नहीं किया कि मैं स्टूडियो में आऊं और बैठकर आपके साथ बात करूं। मुझे अच्छी तरह याद है कलर कहार वाला जो वो क़यामत आम है, वहाँ पे एक दीवार के करीब बैठ के मैंने ये वीलॉग किया था। अब उस्मान मिर्ज़ा केस में जो मुतासरा लड़की और लड़का है, ज़रा उनका बयान सुने आप। नया बयान आया। उस्मान मिर्ज़ा समेत जो बाकी मुल्ज़िमान की जानिब से लड़का लड़की पर होने वाले जिनसी तशद्दुद केस में जो गवाहान है वो तो पहले ही मुकर गए थे। अब उन्होंने एक और बात कर दी है। उन्होंने कहा ये वाक़या मेरे साथ पेश ही नहीं आया। मुतासरा लड़की अदालत में कह रही है ये वाक़या मेरे साथ हुआ ही नहीं। ज़रा इसकी तफसीलात आप सुन लें, आप हैरान हो जाएंगे। ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने E11 लड़की लड़के जिनसी तशद्दुद का जो केस है उसकी समाअत की। लड़का और लड़की अदालत में पेश हुए। जज साहब ने मुल्ज़िमान से 6 जुलाई को वायरल होने वाली वीडियो अदालत में बंद कमरे में चलाने का उन्होंने फैसला किया। कमरा बंद करें, साफियों को निकालें, ज़रा इनको वीडियो एक दफ़ा दिखाएं, इनको बताएं कि ये आप लोग हैं। मुल्ज़िम का जो वकील है
वो भी वहाँ पे मौजूद था। उसने मुतासरा लड़की से जिरा की, सुंदस लड़की का नाम है। उसने बताया कि वकूआ के रोज़ किसी ने मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं की। वकूआ के रोज़ मैं उस अपार्टमेंट में गई नहीं, बल्कि मैं अपने घर में थी। कैमरे में नज़र आने वाली लड़की को मैं नहीं जानती और वायरल वीडियो मैंने कभी देखी नहीं। दुनिया में एक चेहरे के 7 लोग होते हैं, जो वीडियो में नज़र आ रही है वो इनमें से कोई एक हो सकती है। यानी मेरे चेहरे के 7 मुख्तलिफ लोग हो सकते हैं दुनिया में। ये जो वीडियो में नज़र आ रही है ये तो बिल्कुल वैसी बात है जैसी मोहम्मद ज़ुबैर साहब के बारे में लोग कह रहे थे कि एक चेहरे के 7 लोग होते हैं, ये कोई और बंदा हो सकता है। तो ये लड़की भी कह रही है कि एक चेहरे के 7 लोग होते हैं और ये उनमें से कोई एक लड़की हो सकती है। मैं नहीं हूँ। मैंने उमर बिलाल मरवत से 1 करोड़ का मुतालबा भी नहीं किया। यानी वो जो बंदा गिरफ्तार है उसमें से मैंने कोई 1 करोड़ का मुतालबा नहीं किया। और वकूआ के दिन मैं बेरोज़गार थी। मैं वीडियो में जब नज़र ही नहीं आ रही तो इसका ताल्लुक ही नहीं बनता कि जो कंपेन पूरे पाकिस्तान में मेरे हक में चल रही है। यानी मैं हूँ ही नहीं, मैं वो लड़की ही नहीं हूँ। लड़के का बयान भी अभी आपको मैं सुनाता हूँ उसने क्या कहा। लड़की के पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ बयान पर, यानी पहले ही बयान कुछ और देती रही है। पहले जाके अदालत में कहती रही है कि जनाब मेरे साथ ज़्यादती होगी, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मुझे इस तरह करके उन्होंने मारा, इस तरह के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, इस तरह के बंदे थे वहाँ पे, वो सारी चीज़ें उन्होंने पहचानी थी। और अब वो कह रहे हैं मैं वहाँ मुलजिम तो दूर की बात, मैं ही नहीं थी वहाँ पे। शुक्र करें पाकिस्तान का निज़ाम अदल जो है ना वो इस तरीके से काम करता है और मुलजिमान को बचने के लिए इतना मार्जिन देता है।